हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझे देख रहे हैं पढ़ लिया पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इस सब्जेक्ट का नाम है ओपन चैनल फ्लो। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा अपने बारे में। मुझे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हुए 11 साल हो गए हैं। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। इंडियन आर्मी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जिसको हम बोलते हैं TGC, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। TGC 118 में आई गॉट रिकमेंडेशन एंड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। ये टेक्निकल एंट्री होती है सिविल इंजीनियर्स के लिए। बिकॉज ऑफ माई मेडिकल आई साइट की वजह से मैं मेडिकल आउट हो गया था। अदरवाइज आई वुड हैव बीन सर्विंग एज मेजर इन इंजीनियरिंग कोर। तो इंजीनियरिंग कोर में मैं इंडियन आर्मी में भी सर्व कर रहा होता। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये मेरे बारे में। आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है ओपन चैनल फ्लो। आई एश्योर यू वन थिंग, जो भी हम इन सेशंस में सीखेंगे, इन लेक्चर्स में सीखेंगे, आपका कोई भी टारगेट एग्जाम हो, लेट्स से गेट या ESE, आपका हर एक क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे इन सेशंस में उससे ही आएगा। आई एश्योर यू दिस। ऑन 11 years ऑफ माई एक्सपीरियंस, उस सारे एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे। कंसेप्ट को सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका मतलब सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को सीखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंजीनियर के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए होता है कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस को सीखना। अगर हमारी सोच सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, ये कंसेप्ट कितने मार्क्स का है, तो हम एक ट्रू इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर हमें एक ट्रू इंजीनियर बनना है, हमें कंसेप्ट को सीखना है, तो हमें उसके इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बच्चे को ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कंसेप्ट इतने मार्क्स का है, लेट्स से कम मार्क्स का है, तो बच्चे का इंटरेस्ट पहले ऐसा हो जाता है कि नहीं यार कम मार्क्स का है। आपको सिर्फ मार्क्स के लिए तैयारी नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है अपनी ब्रांच को सीखने के लिए। अगर आपने अपनी ब्रांच को सीख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले सालों में आप एक बहुत अच्छे करियर प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ब्रांच को सीखना। एक सिंगर तब अच्छा बनता है जब वो सुर और ताल के बारे में बहुत अच्छे से सीखता है। एक डांसर तब अच्छा बनता है जब वो डांस के स्टेप्स पे बहुत मेहनत करता है। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर लीजिए, बट आपको अपने प्रोफेशन के हर एक बेसिक चीज के बारे में पता होना चाहिए। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट को सीखेंगे जिसका नाम है ओपन चैनल फ्लो। देखिए, कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली टेक्निकल टर्म्स पर आ जाते हैं कि ये है वो है, बट नहीं है। आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे कि इस सब्जेक्ट की वेटेज क्या है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री की 60% या उससे ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व। सोचिए कितना मेजर पोर्शन हमारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर में हमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, और इरिगेशन कैसे होता है? कैनाल्स के थ्रू। हम नदियों के थ्रू इरिगेशन पर डिपेंडेंट हैं। अब आप सोचिए, जो बारिशें हैं, मॉनसून में है, हमारी कंट्री मॉनसून डिपेंडेंट है। कई बारी बहुत अच्छा मॉनसून होता है, कई बारी बिल्कुल नहीं होता। तो हम सिर्फ मॉनसून के भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि भाई हमारा एग्रीकल्चर जो है, जो इरिगेशन है, वो मॉनसून के भरोसे तो नहीं रह सकता। तो हमें एक कैनाल सिस्टम बनाना पड़ता है। कैनाल मतलब नहरें बनानी पड़ती हैं, ताकि थ्रू आउट द ईयर हमारे पास वाटर सप्लाई रहे, ताकि हम जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर सप्लाई प्रोवाइड करा सकें। इस सब्जेक्ट में आप ये सीखेंगे कि जो कंट्री का इरिगेशन सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है, वो कैसे बेहतर बनाया जाए। नई कैनाल अगर आपको बनानी है तो कैसे कम से कम लागत में बेहतर से बेहतरीन बननी चाहिए कैनाल, आप इस सब्जेक्ट में सीखेंगे। 2018 का स्टैट बताता है कि पूरी कंट्री का 18% GDP बच्चों इस इरिगेशन से, एग्रीकल्चर से डेवलप होता है। सोचिए, अगर हम इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बना ले, अगर हम एग्रीकल्चर को बेहतर बना ले, तो कितनी बड़ी आबादी का इसमें फायदा हो सकता है। अगर इतनी बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, तो पूरी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है। तो ओपन चैनल फ्लो सब्जेक्ट में बेसिक सिंपल शब्दों में अगर हम सीखें तो हम पढ़ेंगे फ्लो के बारे में, जो नदियों और कैनाल्स में, नहर में हो रहा है। स्पेशली हम नहरों के बारे में सीखेंगे कि एक शानदार नहर कम से कम पैसा लगा के बेहतर से बेहतरीन कैसे एक हम नहर को बना सकते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो यह सब्जेक्ट बच्चों
6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस सब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं 6 टॉपिक्स आते हैं। इनमें सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो एंड टर्मिनोलॉजीज। देखिए एक टर्म आ रहा है ओपन चैनल। हम ये सीखेंगे कि ओपन चैनल शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है ओपन चैनल का, होता क्या है। देखिए आज हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप इंटरव्यूज में जाएंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आपसे ये भी चीजें शेयर करूंगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं। मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आए थे और आने वाले क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से इन सेशन को सुनेंगे तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अगर ओपन चैनल फ्लो का क्वेश्चन आए और आप ना कर पाए। हर एक एग्जाम के हर एक ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे सेशंस में कि ओपन चैनल का मतलब क्या है। फ्लो हो रहा है ओपन चैनल में, बट ओपन चैनल क्या है। फिर टर्मिनोलॉजीज, देखिए हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात करें, वहां स्ट्रेंथ टर्म होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड सो ऑन। जियोटेक की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वॉइड रेशियो होता है, वहां पे पोरोसिटी होता है एंड सो ऑन। ओपन चैनल फ्लो की भी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे डिस्चार्ज है, क्रिटिकल एनर्जी है, क्रिटिकल डेप्थ है, ऑल्टरनेट डेप्थ है, सीक्वेंट डेप्थ है, ठीक है, ज्योमेट्री है कि डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं हर सब्जेक्ट की। तो पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ओपन चैनल फ्लो का अर्थ क्या है और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इस सब्जेक्ट में यूज होंगी। क्योंकि जो आगे के आप टॉपिक्स देख रहे हो इनमें यही टर्मिनोलॉजीज बार बार आएंगी। जब हम फर्स्ट टॉपिक को खत्म कर लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, इससे होने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेंगे, जब हमें लगेगा कि यस हमने बहुत सब कुछ सीख लिया है इस कंसेप्ट में, then we will move to the second concept which is specific energy depth relationship। मैं बच्चों आपको ये बोलूंगा कि ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस सब्जेक्ट का, क्योंकि इस कंसेप्ट में अगर आप एक बार ही समझ गए आप इस कंसेप्ट को, तो आगे के कंसेप्ट जो है वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। स्पेसिफिक एनर्जी का अर्थ क्या है, बहते हुए पानी की एनर्जी, और ये डेप्थ के साथ कैसे बदलती है, हम इसको सीखेंगे। हो सकता है आपने सब्जेक्ट पहले अपने कभी सेमेस्टर्स में पढ़ा हो, तो एक कर्व देखने को मिलता है, इस कर्व को बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। इसी कर्व में ऑल्टरनेट डेप्थ का कंसेप्ट आता है, इसी कर्व में क्रिटिकल डेप्थ का कंसेप्ट आता है, इसी कर्व में क्रिटिकल एनर्जी का कंसेप्ट आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ईयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक ईदर इन गेट और इन ईएससी, एवरी सिंगल ईयर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे, और यहीं पर एक कंसेप्ट आता है हम्प का, फ्लो ओवर हम्प्स एंड विड्थ कंस्ट्रक्शन। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर हमने स्कूल टाइम मैथमेटिक्स को पढ़ा है, बेसिक मैथ्स, बहुत हाई फाई मैथ्स नहीं, बेसिक मैथ्स, तो इस सब्जेक्ट पर हम बहुत अच्छी कमांड बना सकते हैं। अगेन जब हम इस कंसेप्ट को पूरा सीख लेंगे, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे और बहुत सारी नई चीजें सीख लेंगे, देन वी विल मूव टू थर्ड पार्ट विच इज यूनिफॉर्म फ्लो। देखिए यूनिफॉर्म फ्लो नहरों में होता है, कैनाल में होता है। हम सब ने नहरें देखी हैं, कैनाल में देखी, हमारे शहरों से गुजर रही हैं या हमारे गांव से गुजर रही हैं। तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रहती है कि अरे कैनाल का फ्लो हो कैसे रहे। जब हम छोटे होते हैं तो हम कैनाल में जाते भी हैं, नहाने जाते हैं, हर कोई जाता है भाई वहां पर। तो ये कैनाल का फ्लो कैसा है, और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि कैनाल का फ्लो यूनिफॉर्म नेचर का होता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या है, इसमें होता क्या है। यूनिफॉर्म फ्लो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं मैनिंग्स इक्वेशन। इस मैनिंग्स इक्वेशन को आपने 2 सब्जेक्ट में और पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग में। अगर आपने मैनिंग्स इक्वेशन को ओपन चैनल फ्लो में अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सोचिए जब आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो कितनी आसानी रहेगी आपके लिए। देखिए सब सब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी और सब्जेक्ट में फायदा मिलेगा। आप ओपन चैनल फ्लो को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में फायदा मिलेगा। आप ओपन चैनल फ्लो को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में फायदा मिलेगा। आप ओपन चैनल फ्लो को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में फायदा मिलेगा। जो सीवर्स की डिजाइनिंग होती है उसमें मैनिंग्स इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सिर्फ मैं ओपन चैनल फ्लो तक सीमित नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स को अच्छे से पढ़िए तो आपके जितने भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट हैं,
लेट्स से स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, सब बेहतर हो जाएंगे। जियोटेक को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको जियोटेक की जरूरत पड़ती है इरिगेशन में भी, क्योंकि सॉइल की बात है, और जरूरत पड़ती है एनवायरमेंट में भी, जब आप आर्टिसियन वेल्स, नॉन आर्टिसियन वेल्स पढ़ते हैं। तो सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। एक सब्जेक्ट के एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका बहुत जगह यूज दिखेगा, एंड दिस विल जनरेट योर इंटरेस्ट। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। वंस यू गेन दैट इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। देखिए, हम स्कूल में थे, हमने एक टर्म पढ़ी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब एक व्हीकल का मूवमेंट जस्ट स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है उस टाइम पर। वंस द व्हील स्टार्ट्स रोलिंग, तब फ्रिक्शन लेस देन मैक्सिमम होता है, और यही प्रिपरेशन के साथ है। सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में है, एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में है, एक कंसेप्ट को स्टार्ट करने में है। आप लेट से आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप ओपन चैनल फ्लो पढ़ना चाहते हैं, आपके मन में अगर नहीं आज नहीं कल पढ़ लूंगा, परसों, क्योंकि शुरुआत में सबको डर लगता है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको शुरुआत से डर ना लगता हो। बस आपको इस डर को ओवरकम करना है। अगर आपने डर ओवरकम कर लिया शुरुआत का, तो आप हर एक चीज को सीख सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैनी फिजिक्स बोल रही है ये चीज कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन मूवमेंट की शुरुआत में आता है। तो शुरुआत में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी जब आप प्रिपरेशन का सोचेंगे, स्टार्ट करने लगेंगे। 1, 2, 3, 4 दिन हो सकता है आपको चीजें बहुत कम समझ में आए, बट आपको अपने पे भरोसा रखना है। क्योंकि मैं आपको ये बात बिल्कुल दिल से कह सकता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसको आप सीख ना सकें। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है, आप हर एक कंसेप्ट को सीख सकते हैं अगर आपके पास डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी है, कंसिस्टेंसी है। देखिए, मैं 3 P पर बहुत भरोसा रखता हूं। मैं स्टूडेंट्स के साथ बड़ा डिस्कस करता हूं द इंपॉर्टेंस ऑफ 3 P's। देखिए, पहला P है प्रैक्टिस। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपने सिंगर बनना है, आपने डांसर बनना है, एक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बढ़िया जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं कि एक बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ और आपने पेन रख दिया, नहीं। सेकंड P इज परसिवरेंस। देखिए, परसिवरेंस का अर्थ होता है लगातार मेहनत करना। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आपने, फिजिकल वेदरिंग। रनिंग वाटर चट्टान तोड़ देता है, पहली बारी में तोड़ता है नहीं, हजारों लाखों बारी टकराता है। वो पानी जो शेपलेस है, वो पानी जिसको कहीं भी चला जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या ही तोड़ पाएगा कुछ, वो चट्टान तोड़ देता है जब लगातार चट्टान से टकराता है। तो परसिवरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको एक कंसेप्ट पहली बारी में ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। हम टीचर्स को भी होता है कि पहली बारी में नहीं समझ में आता है, बट अगेन वी स्टडी, अगेन वी स्टडी, अगेन वी स्टडी। सो परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। आपके अंदर परसिवरेंस होना चाहिए, बार बार मेहनत करनी है, बार बार मेहनत करनी है। एंड थर्ड P इज पेशेंस, सब्र रखना है। बच्चों के दिमाग में आता है कि मैं ये सेशन देखूंगा और आज ही मुझे ओपन चैनल फ्लो या सब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा कि बस कल से मैं ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है, इट टेक्स टाइम, हर चीज में टाइम लगता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं एक देता हूं। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करी और आपने देखा कि एक पौधे को 1000 लीटर पानी चाहिए उसके पूरे जीवन काल में, मतलब उसके बर्थ से लेकर उसके डेथ तक। आपने बोला अच्छा 1000 लीटर चाहिए, अंकुर आप लेकर आए, सीड लेकर आए, और आपने 1000 लीटर पानी एक साथ दे दिया कि भाई बाद में भी तो देना ही है, एक ही साथ दे देता हूं, क्या होगा, बह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, पौधा पनपेगा ही नहीं। अब यही चीज स्टूडेंट के साथ है। लेट से 25-30 घंटे का एक सब्जेक्ट है, आपने बोला आज ही सारा पढ़ के एक ही बारी में खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। यू नीड टू हैव पेशेंस, टाइम लगता है इन चीजों में। कंसेप्ट पहली बारी में हो सकता है ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बारी में आएगा, तीसरी बारी में आएगा, चौथी बारी में आएगा, बट कंसेप्ट समझ में आएगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल जिसको आप डे टू डे रूटीन में देखा होगा आपने। लेट से आपने जब गाड़ी चलाना सीखा, फर्स्ट टाइम आप ड्राइविंग सीट पे बैठे या जब आप बाइक चलाने गए थे, तो क्या पहली बारी में आपने गियर ठीक कर दिया था? 1000 बारी गाड़ी रुकती है, 1000 बारी झटके से ब्रेक लगता है। तो क्या आप गाड़ी से उतर के बाहर निकल आए थे कि अब मैं नहीं सीखूंगा, अब मैं नहीं चलाऊंगा? नहीं, आप चला रहे होंगे, बाइक अच्छी चलाते होंगे, साइकिल अच्छी चलाते होंगे, कार अच्छी चलाते होंगे। वट यू शोड वॉज परसिवरेंस। अगेन एंड यू ट्राइड एंड यू शोड पेशेंस। ये मैं आपकी लाइफ का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, मैं अपनी लाइफ का नहीं बता रहा हूं, ये आपने खुद किया है। आपने मेहनत करी, प्रैक्टिस करी, लगातार मेहनत करी और आपने पेशेंस रखा। कई बारी गाड़ी रुक गई होगी आपकी चलाते टाइम, तो आपने कहा नहीं ठीक है, आपने दोबारा स्टार्ट करा इंजन, अपने आप को, दिमाग को ठंडा करा, एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू लर्न ड्राइविंग। आपको पता था उसकी इंपॉर्टेंस है। गाड़ी चलानी आएगी, देर सवेर इमरजेंसी में आप लेके जा सकते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद योर सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपके करियर के लिए है। एक स्टेबल करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखिए क्या होता है ना, पैसा सब कुछ नहीं है, आई एग्री, बट वंस यू हैव गॉट मनी इन योर पॉकेट, बहुत सारी चीजों से लड़ने की आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है। तो थोड़ा सा पैसा होता है ना अकाउंट में, तो आप चैलेंजेस ले सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी है एक स्टेबल करियर की, और कोशिश करिए इन 3 P को याद रखिए, प्रैक्टिस, परसेवरेंस एंड पेशेंस। अब वंस वी आर डन विद यूनिफॉर्म फ्लो, देन वी विल कम टू द सब्जेक्ट और टॉपिक रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो क्या है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ऋषिकेश में, शिवपुरी में बड़ा सुना होगा आपने कि राफ्टिंग होती है, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। लेट से आप भी गए, आपने राफ्ट में गए, वहां पर आपके साथ एक उनका बंदा जाएगा जो पूरी राफ्ट को मैनेज करते हैं। वो आपसे बोलेंगे, हो सकता है आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना है तो जाइएगा जरूर, अच्छी जगह। तो वो आपसे बोलेंगे कि रैपिड आने वाला है। रैपिड में एक्चुअल में क्या होता है, वहां पे फ्लो बहुत ऐसा होता है, अप एंड डाउन फ्लो होता है, और राफ्ट उसके ऊपर से निकलते हैं, यू गेट दैट थ्रिलिंग सेंसेशन। अब ये जो रैपिड वर्ड है, ये आया है रैपिडली वेरिड फ्लो से। देखिए एक बंदा जो बिल्कुल नॉन इंजीनियर है, वो रैपिड टर्म यूज कर रहा है। तो आरवीएफ का यूज आपको दिखेगा हाइड्रोलिक जंप में। देखिए आरवीएफ का एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया वो है हाइड्रोलिक जंप। बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, नेचुरल भी हो रहा है नदियों में, और हम इसको आर्टिफिशियली भी कराते हैं। बहते हुए पानी की डेप्थ ऑफ फ्लो बदल दी जाती है, और डेप्थ ऑफ फ्लो बदलने की वजह से एनर्जी में चेंज आता है। तो इसी को हम सीखेंगे कि ये है क्या, ये क्यों कराया जा रहा है। अब लेट से आपने नहीं करी, कभी राफ्टिंग नहीं करी आपने, आपका प्लान भी नहीं है अगले 2 साल राफ्टिंग करने का, बट आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख सकते हैं कि राफ्टिंग है क्या, और वहां से आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सारी चीज सब कुछ। अगर मैं बोलूं एंड में विलिंगनेस ऑफ द स्टूडेंट पर है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स, 11 साल हो गए मुझको पढ़ाते हुए, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए अब तो। 11 साल में मैंने एक चीज सीखी है कि बच्चा जो चाहे वो कर सकता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड जस्ट 60-62% इन बीटेक एंड राइट नाउ आर IES ऑफिसर्स। आई हैव सीन देम, और वहीं से मुझे पता चला कि सारी बात है किस दिन बच्चा सिंसियर होता है। देखिए मैं आपको 1000 बारी मोटिवेट कर सकता हूं, हजारों स्टोरी सुना सकता हूं, बट पता है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन? इट्स डिसिप्लिन, इट्स कंसिस्टेंसी। मैंने आपको आज मोटिवेट करा, बोले यस सर आज हम पढ़ाई करेंगे, और 2 दिन बाद आप ठंडे पड़ गए। नहीं, डिसिप्लिन ये सक्सेस है, और यहां आप है, ये जो ब्रिज है ना, ये डिसिप्लिन है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, रेगुलर कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको हर एक दिन मेहनत करनी होगी आपको, तब सिलेक्शन होता है बच्चे। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें, दिन रात मेहनत करते हैं, आपको भी करनी होगी। बट मेहनत करने के बाद जब आप देखेंगे, जब मेरिट में आपका नाम आएगा ना, तो आप 15-20 मिनट वो आपकी लाइफ के आपको याद ही नहीं होंगे। जब मेरा नाम बोला गया था इंडियन आर्मी SSB में, मैं भोपाल से रिकमेंड हुआ, ऑफिसर है, उन्होंने बोला कि अमनप्रीत सिंह चड्ढा यू आर रिकमेंडेड। मुझे वो 5-10 मिनट याद ही नहीं है कि हुआ क्या था। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत खुश था, नहीं, मुझे याद ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद ही नहीं है। क्यों? वो ऐसा टाइम होता है ना, वो फीलिंग इट्स बियॉन्ड वर्ड्स, और आई वॉन्ट यू टू फील दैट फीलिंग। मैं चाहता हूं कि आप उस फीलिंग को देखें जब आप मेरिट में अपना नाम देखेंगे, जब ऑफर लेटर आपके हाथ में आएगा। और उस दिन जो भी आपने मेहनत करी होगी, जो भी सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ रिजल्ट याद रहता है। अभी होगा आप सेक्रीफाइस करेंगे, आपके दोस्त लोग पार्टी कर रहे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बट बच्चे ये सारा सेक्रीफाइस ये जुड़ रहे हैं। बहुत आपने एक लाइन सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स तो मार्केट रिस्क पर है, बट हार्डवर्क नहीं है। हार्डवर्क इज नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, डजंट मैटर यू रेड द डॉक्यूमेंट केयरफुली और नॉट। मेहनत अगर आप करेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको, मे नॉट बी टुडे बट डेफिनेटली टुमारो। अगेन उसके बाद हम आएंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पे। ये नदियों का फ्लो है। अभी तक हम थोड़ा कैनाल तक सीमित थे, अब हम नदियों के फ्लो को सीखेंगे कि नदियों में कैसा फ्लो हो रहा है। इसमें आपने प्रोफाइल्स के बारे में सुना होगा, माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, M1 M2 ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं। GVF कंसेप्ट को सीखना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने यूनिफॉर्म फ्लो और स्पेसिफिक एनर्जी को सीखा होगा। देखिए ऑर्डर भी जो डिसाइड करते हैं हम इसी हिसाब से करते हैं कि बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। हो सकता है किसी XYZ बुक में आपको GVF RVF से पहले दिखे, या GVF आपको किसी और जगह पर दिखे, बट नहीं, यहां पर हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट करा है टॉपिक्स का कि सब कड़ियां जुड़ती चले जाएं, कि जब हम लास्ट टॉपिक पे हम तुम बोले कि देखो बच्चों ये पढ़ा था। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं आपको कि अभी रख लो आगे सीखना है, नहीं, हम सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ समझेंगे। वंस वी आर डन विद दीज 5 टॉपिक्स, द लास्ट टॉपिक वुड बी अनस्टेडी फ्लो।
नाउ हाउ दिस टॉपिक इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टॉपिक, बिकॉज बच्चे शुरुआत के 3 टॉपिक्स में आप ये मानते हो डिस्चार्ज विच इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये कांस्टेंट है, आप ये एज्यूम करते हो। बट यहां पर 6th में आप ये मानोगे कि डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज नॉट वैलिड। व्हाट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंजर्वेशन ऑफ मास। पानी जो बह रहा है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। शुरुआत के 5 कंसेप्ट्स में आप ये मानते हो, बट छठे कंसेप्ट में आप मानते हो कि नहीं। क्या एग्जाम्पल है? 2 डिस्ट्रीब्यूटरी, 2 नदियां मिल रही हैं देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी मिल रही हैं। तो जहां पर मिल रही हैं उससे पहले डिस्चार्ज अलग है, उसके बाद डिस्चार्ज बदल गया। तो यहां पर यही हो रहा है, जब डिस्चार्ज बदल जाएगा तो हम बोलेंगे फ्लो अनस्टेडी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अनस्टेडी फ्लो के, और एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बच्चे मोस्टली नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है क्या ही आएगा, बट गेट में इसका क्वेश्चन ऐसा आया है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं पूरे इंडिया में 1% स्टूडेंट ने किया होगा सिर्फ, क्योंकि इतना ब्रिलियंट कंसेप्ट है जो जब तक आपने सीखा ना हो नहीं पाएगा। देखिए एक चीज मैं जरूर एम्फेसाइज करूंगा यहां पर, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खुद से समझ सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, कुछ कंसेप्ट्स में हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये बात जरूर याद रखिए, यू मस्ट हैव प्रॉपर गाइडेंस। और यहां पर एज टीचर मैं आपको यही गाइड करूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक चीज जो हम बहुत सीखेंगे इस क्लासरूम में, उसको हम बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। लेट्स से क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन है उसमें, 3 ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, 1 सही है। तो हम क्वेश्चन का अप्रोच ऐसा रखेंगे, कई बार क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा टाइम टेकिंग होता है। गेट इज अ वेरी स्मार्ट एग्जाम। तो गेट क्या करता है, कई बार आसान क्वेश्चन देता है बट लंबा क्वेश्चन देता है, और सोचिए हर एक मिनट की इंपॉर्टेंस एग्जाम में। तो कई बारी इट इज इजियर कि आप 4 में से 3 ऑप्शन देख लो कि यार ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो जो बच गया वो आंसर होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो हम यही सीखेंगे क्लासरूम में कि कुछ क्वेश्चंस को बजाय सॉल्व करने के, सॉल्व तो हम करेंगे नो डाउट, बट जो शॉर्ट ट्रिक है उसकी कि वो कैसे की जाए, कैसे उस क्वेश्चन को कम समय में कंप्लीट किया जाए। तो आई होप जब ये सेशन एंड होगा, जब पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे ओपन चैनल फ्लो, और जब आप खुद से होगा आपको कि चलो मैं कोई XYZ एग्जाम का क्वेश्चन ट्राई करता हूं, सर ने तो मुझे कुछ एग्जामिनेशंस के सारे क्वेश्चन करा दिए, मैं किसी और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करता हूं, आई एश्योर यू आप उस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। दिस इज माई कॉन्फिडेंस ऑन माई टीचिंग। और अगर आपने ध्यान से सुना, अगर आपने ध्यान से समझा, सो देयर वोंट बी इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो आपसे हो ना पाए, आई एश्योर यू। So I hope we will learn this subject with as much energy as possible। और हमारा जो ध्यान है वो सिर्फ मार्क्स सिक्योर करने तक नहीं है, हमारा ध्यान है अपने सब्जेक्ट के कंसेप्ट को सीखने का, कि हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। और यही कंसेप्ट अगर आपने हर सब्जेक्ट में लगाया कि चीजें क्या हैं, क्यों सिलेबस का पार्ट है, अगर आप सिलेबस के मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर आपने सोचा कि हो क्या रहा है यार, ये क्यों सीखना है, तो आप देखना आपको खुद सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है ये जो वीडियोस हैं आप एक ही दिन में, होता है ना बिंज वॉचिंग जिसको बोलते हैं, भाई मिर्जापुर सीरीज देखी होगी आपने, है ना, बिंज वॉचिंग करी होगी, क्यों इंटरेस्ट आ रहा था, लग रहा था कि मन्नू भैया क्या करेंगे, गुड्डू भैया क्या करेंगे एंड ऑल। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, बिंज वॉचिंग करोगे कि अच्छा यार ये यहां पर रुका, अच्छा अब क्या होगा और अब क्या होगा। सो आई ट्राई माई 100% कि आपका सब्जेक्ट में वैसा ही इंटरेस्ट है कि आपको बिंज वॉचिंग करनी पड़ जाए कि ये मैंने सीख लिया, मैंने नया सीखना है, एंड आई एश्योर यू ऐसा होगा। सो बच्चों अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंड आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।